मैं एक संबंध में थी, उसका आकर्षक व्यक्तित्व, प्यारी बातें और कई तरह के किस्सों के फेर में आ गई। अब पता चल रहा है कि जो कुछ वो अपने बारे में बताता था, वो ज़्यादातर तो झूठ था। दुःख से ज़्यादा मुझे शर्म और बेइज़्ज़ती महसूस हो रही है कि मेरे शरीर का इस्तेमाल किया गया। मेरी कहानी, यहाँ तक कि कुछ फ़ोटोज़ भी इधर-उधर फैला दिए गए हैं। मैं डिप्रेस्ड हो चुकी हूँ और आत्महत्या का ख़्याल आता है। हुँ। तो तुमने ऐसा क्या अपराध कर दिया है जो तुम अपने आप को जीने के काबिल नहीं समझती? हुँ? कोई था चतुर, कुटिल आदमी, उसने अपने बारे में झूठ बोला, कुछ लच्छेदार बातें करी होंगी, तुम फँस गईं। अब कुछ लोग हैं जिन तक तुम्हारी कहानी पहुँच गई है, तुम्हारी कुछ तस्वीरें इधर-उधर फैला दी गई हैं। इसमें तुम कहाँ से नंबर 1 की गुनहगार हो गई भई? गलती तुम्हारी है, मैं उस पे आऊँगा, पर सबसे बड़ी गलती जिनकी है वो तो कोई और है, तुम अपने आप को क्यों सज़ा दे रही हो? ये शर्म और बेइज़्ज़ती तुम्हें किस बात पे लग रही है? कि कोई तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करके चला गया? शरीर चीज़ क्या है? कल राख हो जानी है। पर तुम ऐसे बता रही हो जैसे तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत लुट गई। हुँ? क्या चीज़ है शरीर? अभी लग जाएगा वायरस तो देख लेना। इसी शरीर को बाँध देते हैं प्लास्टिक में, कोई छूने नहीं आता। जलाने भी तुमको ले जाएँगे तो लोग दूर-दूर खड़े होंगे। ये है शरीर। कोई मूर्ख मिला था तुम्हें, जिसकी कुल बुद्धि, कुल नीयत इतनी ही थी कि वो तुम्हारे शरीर को भोग गया। इस बात से तुम में क्यों डिप्रेशन छा रहा है? तुम सिर्फ़ शरीर हो क्या? ये गलती है तुम्हारी। तुमने अपने आप को सिर्फ़ देह मान रखा है। तुम्हें लग रहा है मैं हूँ ही क्या, मैं शरीर हूँ और मैं अपने आप को बचा के रखी थी। कोई आया और मेरी संपदा लूट ले गया। मैंने बड़ी सहेज के रखी थी। किसके लिए सहेज के रखी थी? प्रियवर के लिए? हुँ? किसके लिए? हम सोचते हैं कि हमने जो अपने जिस्म की दौलत है, वो बिल्कुल बचा के रखी है। आएगा कोई दिलराज, हुँ? उसको हम अर्पित करेंगे। दिलराज तो नहीं आता, यमराज ज़रूर आ जाता है। दिलराज तो छलावा है, किसी को नहीं मिला। यमराज हकीकत है, वो सबको मिल जाता है। इतनी बड़ी भारी तुम्हारे साथ त्रासदी हो गई कि तुम आत्महत्या की सोचने लग गई। तुम्हारा जीवन इतना फिजूल है। एक फिजूल आदमी तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम्हारे साथ कुछ फिजूल की हरकतें करता है और तुम आंसुओं में डूबी हुई हो कि अरे मैं डिप्रेस्ड हो गई। तुम्हें तो खुशखबरी सुनानी चाहिए कि एक व्यर्थ का आदमी आ गया था जीवन में, अब वो दफा हो गया है और बहुत छोटी कीमत पर दफा हुआ है। वो इतना ही करा ना उसने कि थोड़ा तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर ले गया और अब इधर उधर जाकर कुछ अफवाहें फैला रहा होगा, कहानियां ये वो। तो ये तो ऐसे लोगों से पिंड छुड़ाने की, पीछा छुड़ाने की तुमने बहुत छोटी कीमत दी है। भला हुआ कि वो दफा हुआ। अपने आप को जानो और जिंदगी का मकसद समझो। जिंदगी खत्म करने की बात भी तुम्हारे मन में इसीलिए उठ रही है क्योंकि तुमने जिंदगी को शरीर से बहुत ज्यादा जोड़ के देख लिया है। देखो, एक ही गलती है जो पहले भी करी थी, अब दोहरा रही हो। पहले तुमने बहुत कीमत दे दी उस आदमी के शरीर को। तुम यहाँ लिखते रहिए कि उसका आकर्षक व्यक्तित्व तो प्यारी बातें, इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो शरीर ही होता है ना, दिखने में अच्छा रहा होगा। होगा लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, घुंघराले बाल वगैरह वगैरह, ये सब। तो तुमने बहुत कीमत दे दी उसके शरीर को कि शरीर से आकर्षक दिखता है, तुमने उसको अपने जीवन में आने दिया। और अब दूसरी गलती ये कर रही हो कि तुम अपने शरीर को बहुत कीमत दे रही हो। शरीर को खत्म करने का ख्याल भी यही बताता है कि तुम अपने आप को शरीर ही मानते हो। तभी तो कहते हो मैं खत्म हो जाऊंगा, जबकि वास्तव में तुम किसको खत्म कर रहे हो? सिर्फ शरीर को। राख तो शरीर होगा। वही गलती दोबारा कर रही हो जो पहले करी थी। जिंदगी इन सब चीजों के लिए नहीं होती भाई। जो लोग देह भाव में जीते हैं उनका वही अंजाम होता है जो तुम्हारा हो रहा है। वो दूसरों की देह को देख करके फंस जाते हैं और फिर अपनी ही देह को कष्ट देते हैं। ये दो तरफा उन पर चोट पड़ती है। जिंदगी शरीर बनकर मत गुजार दो, वो बर्बादी है। जानो कि तुम इसलिए हो ताकि तुम मानसिक तौर पर ऊंचे से ऊंचा उठ सको। यही जीने का मकसद होता है। हम इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि अपना शरीर चमकाएंगे, दूसरे का शरीर भोगेंगे या दूसरे के भोग का कारण बनेंगे। हम इसलिए पैदा हुए हैं ताकि चेतना के तल पर, समझदारी के तल पर, होश के तल पर ऊंचे से ऊंचा उठ सकें।
अब बताओ, अगर तुमको चेतना के तल पर ऊंचा उठना है तो तुम्हारे साथ ही जो घटना घटी, ये क्या वाकई एक हादसा है या छुपा हुआ वरदान? इस घटना से तो तुम बहुत बड़ा सबक भी सीख सकती हो ना। ये घटना शायद घटी इसीलिए हो ताकि जो पाठ तुम 20 साल में नहीं सीख पाती वो तुम 1 साल में ही सीख जाओ। तो समझाने वाला तो तुमको फास्ट ट्रैक प्रमोशन दे रहा है, कह रहा है जल्दी से तुमको बेहतर बना दें, जल्दी से तुमको उत्तीर्ण करके आगे वाली कक्षा में पहुंचा दें, और तुम समझ ही नहीं रही कि तुमको क्या भेंट मिल रही है। तुम दुखी हो रही हो, डिप्रेस्ड हो रही हो। अच्छा ये बताओ, कहती हो डिप्रेस्ड हो रही हो, शरीर डिप्रेस्ड हो रहा है क्या? पता ना शरीर में कहां कहां डिप्रेशन आ गया। ये सारी तकलीफ इसलिए है ना क्योंकि मन बुरा मान रहा है। ये भी अगर कह रही हो कि मेरे शरीर का इस्तेमाल कर लिया किसी ने, तो बुरा किसको लग रहा है? शरीर को, नहीं मन को। तुम्हारी समस्या सारी कहां है? मन। पर मन की तो तुम बात ही नहीं कर रहे। न तुमने उस आदमी का मन देखा था, न अभी तुम अपना मन समझती हो। मन की बात ही नहीं कर रही, तन की बात करे जा रही हो, जबकि दुख सारा मन में है। मन को बेहतर करना है। मन बेहतर हो गया तो आइंदा इस तरह के किसी प्रलोभन में आओगे नहीं। साफ दिख जाएगा कि जो सामने आ रहा है, मुझे लुभा रहा है, ये बिल्कुल दो कौड़ी का आदमी है, ऐसों से बिल्कुल दूर दूर रहना है। नर पशु हैं ये। और ये भी दिख जाएगा कि मुझे किसी के उपभोग की, किसी के कंजम्पशन की चीज बनकर इतराते इठलाते नहीं घूमना है। न फिर तुम दूसरे को शरीर की तरह देखोगी, ना अपने आप को शरीर की तरह देखोगी। अपने आप को शरीर की तरह देखोगी तो जैसे अभी बुरा लग रहा है कि कोई आ करके शरीर लूट ले गया, वैसे ही फिर इस बात का भी कभी बुरा लग सकता है कि हाय मेरा शरीर तो इतना सुंदर सुडौल आकर्षक है, इसको भोगने वाला मुझे कोई मिल क्यों नहीं रहा। मैं तो इतनी तैयारी, इतने श्रृंगार के साथ निकला करती हूँ बाजार में, कोई है क्यों नहीं जो मुझ पर प्यार भरी नजर डाले। तब इस बात का डिप्रेशन हो जाएगा। तब इस बात का हो रहा है कि कोई मेरी ओर आ नहीं रहा, अभी इस बात का है कि कोई मेरी ओर आया और मेरा शोषण कर गया। लेकिन दोनों ही मामलों में मूल मुद्दा क्या है? शरीर। ये शरीर से थोड़ा हटो तो, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तुम्हारी बातों से लगता है कि अभी छात्रा हो। पढ़ाई कोई बोरिंग चीज ही थोड़ी ही होती है कि अरे मन नहीं लग रहा, उब गए उब गए। जो कुछ तुम पढ़ रहे हो उसका कुछ अर्थ होता है। बिल्कुल ऐसे विषय का चयन करो जिसमें तुम्हारा दिल लग जाए और उसमें डूब जाओ पूरे तरीके से। और जिंदगी को बेहतर बनाने के न जाने कितने तरीके होते हैं। बताओ, कोई वाद्य यंत्र बजाना आता है, कुछ गाना आता है? मैं पूछ रहा हूँ, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें तुम पारंगत हो? गिटार, सितार, फ्लूट, ड्रम, कुछ भी? अरे माउथ ऑर्गन भी आता है बजाना क्या? इनकी कोई यहां तुम बात ही नहीं कर रही। जिंदगी को जो सब चीजें उत्कृष्टता देती हैं उनकी आप बात नहीं कर रही। और इतना कुछ है जीवन में जो जीवन में ऐसे रंग भर देगा कि खिल जाओगे, प्रमुदित हो जाओगे। फिल्में भी तुमने देखी हैं ढंग की। मैं उन सड़क छाप फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं जो उन साहब के साथ तुमने जाकर के पॉपकॉर्न के साथ कॉर्नर सीट पे बैठ के देखी होंगी। ऐसे ही होता है ना। ऐसी फिल्म ली जाती है जो बिल्कुल दो कौड़ी की हो, उतरने ही वाली हो, बिल्कुल चली ना हो, फ्लॉप हो। इसमें फायदा ये होता है कि हॉल खाली मिलता है, तो खाली हॉल लो और उसमें भी पीछे की 2 कॉर्नर सीट लो। अब फिल्म तो तुमने क्या ही देखी, उसने तुमको पूरा देख डाला। पॉपकॉर्न तो क्या ही चबाया गया, तुम ही चबा दिए गए। इन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, तुमने हिंदी की, अंग्रेजी की क्लासिक्स देखी हैं? मैं पूछूं, गुरुदत्त तो हो गए हैं, ये गुरुजी कब थे? मैं पूछूं सत्यजीत रे? बाप रे। जरा आगे बढ़ो, आर्ट से, कल्चर से अपना परिचय बढ़ाओ। इतनी ऊंची ऊंची किताबें हुई हैं, उनको पढ़ती क्यों नहीं? ये कुछ नहीं डिप्रेशन वगैरह, जबरदस्ती का फितूर लेकर के बैठ गई हो। 4 बढ़िया पिक्चरें देखोगी, और बढ़िया पिक्चरों से मेरा मतलब फिर वही कह रहा हूँ, सड़क छाप वाली नहीं, बढ़िया माने बढ़िया। अपने आप भीतर एक नई पुलक उठेगी, आंख खुलेगी। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम शरीर मानते हैं अपने आप को तो शरीर का ही बड़ा ख्याल भी रख लेते हो। खेलती हो, किसी स्पोर्ट्स में माहिर हो, दौड़ लगाती हो, 5 किलोमीटर दौड़ा करो रोज, खेला करो। लूडो खेलने की बात नहीं कर रहा। टेनिस का रैकेट उठाओ 280 ग्राम, अपने आप बाह में ही नहीं जिगर में भी मजबूती आ जाएगी। बिल्कुल कमसिन कुमारी मत बन के बैठ जाओ कि ऐसियों पे ही तो आशिक लोग मेहरबान होते हैं। जीवन में एक ताकत लाओ। तुम्हारी जो पूरी कहानी है वो लाचारगी बयान कर रही है। लाचार क्यों हो तुम?
लड़की हो इसलिए लाचार हो। तुम कह रही हो तुम्हारी देह भोग गया, अरे दो शरीर भी मिलते हैं तो दो शरीर मिलते हैं ना। तुम भी अपने आप को बता दो, उसने मुझे थोड़ी भोगा, मैंने भी तो उसको भोगा है, क्योंकि हुआ तो यही होगा। संबंध तो पारस्परिक होता है दोनों तरफ से। पर जबरदस्ती की लाचारी और हताशा अपने ऊपर ओढ़ी कि मैं तो लड़की हूं, मेरे साथ ऐसा वैसा। जीवन में मजबूती लेकर के आओ। जीवन इसीलिए है, हम सब कमजोर ही पैदा होते हैं, हर तरीके से कमजोर पैदा होते हैं। उसके बाद शरीर कुछ हद तक अपने आप मजबूती पा लेता है। जीवन का क्या उद्देश्य है? शरीर को पूरी तरह मजबूत रखना और उसको मजबूती देना जो अपने आप कभी मजबूत नहीं होने वाला। कौन? मन। शरीर तो फिर भी अपने आप ही थोड़ी मजबूती पा लेगा, आकार बढ़ा लेगा वगैरह वगैरह, तुम उसकी बहुत देखभाल ना भी करो तो भी। मन बच्चे ही जैसा रह जाएगा, मन बिल्कुल पशु जैसा रह जाएगा अगर मन को ताकत नहीं दोगे। तो जीवन का उद्देश्य है मन को मजबूत करना। आगे बढ़ो, मन को मजबूत करो, दुनिया तुम्हारी है। तुमने तो अभी जिंदगी शुरू करी है, तुम ये कैसी निराशा की बातें करने लग गई? अब अगली बार जब संदेश भेजना तो उसमें ऊंची बातें करना, बताना क्या पढ़ा, क्या सीखा, तैरना सीखा कि नहीं, बांसुरी बजाना सीखा कि नहीं, नाचना सीखा कि नहीं, यात्राएं करी दूर दूर की कि नहीं, जो कोर्सेज तुम पढ़ रही हो, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तुम हो, वहाँ एक बेहतर छात्रा बनी कि नहीं, कौन सी किताबें पढ़ी, अरे कविता लिखने की कोशिश करो। इतनी कलाएं हैं, आगे तो बढ़ो। अब ये सब मुझे चाहिए और इंतजार रहेगा।